बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा बीएसपी सांसद दानिश अली को अपशब्द कहने का मामला सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्षी दल जहां इस मामले में स्पीकर से कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से दो तरह की बातें सामने आई हैं। एक तो ये कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिधूड़ी को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब देने के लिए कहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक अन्य सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि दानिश अली ने पीएम मोदी को लेकर कुछ आपत्तिजनक बात कही थी, जिसके बाद बिधूड़ी ने आवेग में आकर उन्हें कुछ कह दिया। निशिकांत दुबे ने यह खुलासा संसद सत्र समाप्त होने के 2 दिन बाद 23 सितंबर को किया। निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट में लिखा, रमेश बिधूड़ी जी के लोकसभा में दिए गए बयान को कोई भी सभ्य समाज ठीक नहीं कह सकता। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन लोकसभा स्पीकर को सांसद दानिश अली के भी अमर्यादित शब्दों व आचरण की जांच करनी चाहिए। लोकसभा की नियम प्रक्रियाओं के तहत किसी सांसद के निर्धारित समय के बीच टोकना, बैठे बैठे बोलना, रनिंग कमेंट्री करना भी सजा के दायरे में आता है। मैं पिछले 15 साल से सांसद हूँ। लोकसभा के खुलने से लेकर बंद होने तक सबसे ज्यादा समय तक मैं सदन में रहता हूँ। ऐसा दिन देखने को मिलेगा कभी नहीं सोचा था। इस बात पर निशिकांत दुबे की एक चिट्ठी भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने लोकसभा स्पीकर को पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताया है। इस चिट्ठी में निशिकांत दुबे ने दानिश अली पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। चिट्ठी में पीएम मोदी के लिए दानिश अली द्वारा आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का भी जिक्र है। गौर करने वाली बात यह है कि इस चिट्ठी में जो तारीख लिखी है वो 22 सितंबर की लिखी है, यानी जिस दिन लोकसभा में दानिश अली और रमेश बिधूड़ी के बीच बहस हुई थी, उसके अगले दिन, मतलब ये कि 23 सितंबर को निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर इस मामले पर दानिश अली को घेरने से पहले 22 सितंबर को ही लोकसभा स्पीकर को पूरे मामले पर चिट्ठी भी लिख दी थी। निशिकांत दुबे की इस चिट्ठी को शेयर करते हुए बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा कि दानिश अली ने पहले प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे। जब इसका विरोध किया गया तो उन्होंने दोबारा ये शब्द कहे। रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ भी कहा वो दानिश अली के घटिया तंज के जवाब में कहा। इस मामले में अब सांसद निशिकांत दुबे ने जांच कमेटी गठित करने की मांग की है, जो एक जायज मांग है। बता दें कि गुरुवार 21 सितंबर से लेकर आज तक बिधूड़ी ने इस मामले पर मीडिया में आकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन रविवार को मीडिया के सामने आए बिधूड़ी से पहली बार दानिश अली से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुने। नो कमेंट है, वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। सुना आपने, बीजेपी सांसद इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी सांसद दानिश अली ने रविवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए निशिकांत दुबे के दावे पर सवाल खड़े किए। दानिश अली ने निशिकांत दुबे को चुनौती देते हुए कहा कि ये सारी बयानबाजी अपने सांसद को बचाने के लिए की गई है। स्पीकर महोदय से मैं गुजारिश करूंगा कि इसकी जांच कराएं, क्योंकि ये एक और विशेष अधिकार हनन का मामला बनता है। क्योंकि निशिकांत दुबे ने जो लिखा है, मैं उन पर विशेष अधिकार हनन की कार्रवाई की मांग करूंगा। बता दें कि बिधूड़ी ने गुरुवार को लोकसभा में चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर चर्चा के दौरान बसपा सांसद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिसकी राजनेताओं और सोशल मीडिया पर लोगों ने निंदा की थी। शुक्रवार को भाजपा ने बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनसे अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।